नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 31 मई 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। एनडीबी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसके विषय में बात करेंगे पहले प्रश्न में। चैटबॉट PAI के बारे में बात करेंगे दूसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न आधारित होगा आर शनगुनम के निधन पर। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा आभासी यात्रा क्यों निकाली गई, इसके विषय पे बात करेंगे चौथे प्रश्न में। पांचवें प्रश्न में जानेंगे कि किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा देने की बात कही है। वर्ल्ड हंगर डे के बारे में बात करेंगे छठे प्रश्न में। सातवां प्रश्न आधारित होगा रेल एडवांस आरक्षण की अवधि के बढ़ाने पर। सड़कों के विकास के लिए एडीबी के साथ ऋण समझौते पर बात करेंगे आठवें प्रश्न में। नवां प्रश्न आधारित होगा ओलंपिक चैनल कमीशन के सदस्य के बारे में। जानेंगे कि कौन बनाया गया है ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य। अर्जुन पुरस्कार के बारे में बात करेंगे 10वें प्रश्न में। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगला अध्यक्ष चुना गया है। हमारे पास ऑप्शन है अनिल किशोर, मार्कोस ट्राइजो, सर्विस जेबी या केवी कामनाथ। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, मार्कोस ट्राइजो। मार्कोस ट्राइजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगला अध्यक्ष चुना गया है। वह 7 जुलाई 2020 को एनडीबी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। भारत के अनिल किशोर को एनडीबी के अगले उपाध्यक्ष और CRO के रूप में चुना गया है। वर्तमान में एनडीबी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्रमशः केवी कामत और सर्विस जेबी हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक चैटबॉट PAI लॉन्च किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक चैटबॉट PAI लॉन्च किया गया है। इस चैटबॉट को वास्तविक समय के आधार पर NPCI के उत्पादों जैसे कि फास्ट टैग, रुपे, UPI, AEPS के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। इसे बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में आर शनगुनम का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से थे। हमारे पास ऑप्शन है लेखक, कवि, संगीतकार या खिलाड़ी। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है डी, खिलाड़ी। हाल ही में आर शनगुनम का निधन हुआ है। वे तमिलनाडु के पूर्व फुटबॉलर और कोच थे। उन्होंने 1966-67 में बर्मी जूनियर्स और वरिष्ठ राष्ट्रीय टीमों का प्रतिनिधित्व किया था। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स ने किस कलाकार की 115वीं जयंती पर आभासी यात्रा का आयोजन किया है। हमारे पास ऑप्शन है राम किंकर बैज, विकास भट्टाचार्य, श्याम बैनर्जी या मकबूल फिदा हुसैन। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, राम किंकर बैज। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स ने प्रसिद्ध मूर्तिकार चित्रकार राम किंकर बैज की 115वीं जयंती पर आभासी यात्रा यानी कि ऑनलाइन प्रदर्शनी का आयोजन किया है। इस ऑनलाइन प्रदर्शनी का शीर्षक राम किंकर बैज जर्नी थ्रू साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन था। इस प्रदर्शनी में राम किंकर बैज की प्रमुख 639 कृतियों को दिखाया गया है। भारत सरकार द्वारा उन्हें 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलेगा। हमारे पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात या राजस्थान। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलेगा। राज्य में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलने से लाख उत्पादन से जुड़े किसानों को लाभ मिलेगा। इन किसानों को अन्य किसानों की तरह सरकारी समितियों से ऋण उपलब्ध हो सकेगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया। हमारे पास ऑप्शन है 26 मई, 27 मई, 28 मई या 29 मई। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, 28 मई। वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को मनाया गया। इसकी शुरुआत द हंगर प्रोजेक्ट द्वारा 2011 में की गई थी। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में भुखमरी से ग्रस्त लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। हमारे पास अगला प्रश्न है, रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि
20 दिनों से बढ़ाकर कितने दिन कर दिया है? हमारे पास ऑप्शन है 150 दिन, 160 दिन, 120 दिन या 140 दिन। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है सी, 120 दिन। रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर 120 दिन कर दी है। आरक्षण का यह प्रावधान 230 ट्रेनों में लागू होगा, जिसमें 30 ट्रेनों का संचालन 12 मई से हो रहा है, जबकि 200 ट्रेनों का संचालन 1 जून से शुरू होगा। यह प्रावधान 31 मई 2020 की सुबह 8 बजे से लागू हो जाएगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस राज्य की सड़कों के विकास के लिए एडीबी के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारे पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या गुजरात। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, महाराष्ट्र। भारत ने महाराष्ट्र की सड़कों के विकास के लिए एडीबी के साथ 177 अमेरिकी मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। महाराष्ट्र के 150 किलोमीटर लंबे राजमार्गों और जिलों की प्रमुख सड़कों के उन्नयन के मुख्य उद्देश्य के लिए इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य बनाया गया है? हमारे पास ऑप्शन है नरेंद्र बत्रा, राहुल अरोड़ा, विकास साहनी या उदय शंकर। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा को ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य बनाया गया है। नरेंद्र बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के प्रमुख भी हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय महासंघ द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है मीराबाई चानू, रानू वेंकट राहुल, पूनम यादव या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है डी, उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय महासंघ द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए मीराबाई चानू, रानू वेंकट राहुल, पूनम यादव को नामित किया गया है। भारतीय महिला वेट लिफ्टर मीराबाई चानू पहले से ही देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न से सम्मानित हैं। चानू ने 2018 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के साथ खेल रत्न प्राप्त किया था। उन्हें इसी वर्ष देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।